राम राम साथियों। समस्त प्रदेश से पधारी ये तूफान तरुणाई युवा जो राजस्थान की राजधानी के अंदर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में रखी छात्र अधिकार रैली के अंदर पधारे, उन सब युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। बड़े भाई साहब जी हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद, जिन्होंने हम सब के दुख दर्द को समझ के और इस राजस्थान की सरकार को चेताने का काम हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम हमारे ही हक के लिए रोडों पे उतरना पड़ा। राजस्थान के अंदर निकम्मी सरकार जो दूसरे देशों में जा जाके और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बड़ाई करते हैं, उनके लोकतंत्र को महत्व देते हैं। साथियों, उसी निकम्मी सरकार ने राजस्थान के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। साथियों, बात करते हैं लिंग दो कमेटी की, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, जब उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, जब वो खुद चुनाव लड़ते हैं, इसी बार उनको ये लिंग दो कमेटी क्यों याद आई? पिछली बार मुख्यमंत्री जी का लाडला खुद जोधपुर के अंदर गली गली के अंदर पट्टे पहने हुए और घूम रहा था। उस टाइम लिंग दो कमेटी कहां चली गई थी? बात करते हो लोकतंत्र की, जब इस राजस्थान के अंदर 50 से ज्यादा एमएलए एमपी छात्र राजनीति से निकल के यहां तक पहुंचे हैं, उन सबको पूछना चाहूंगा, कहां चले गए राजस्थान के नेता? मुख्यमंत्री खुद छात्र राजनीति से निकला, एक गप्पू बना, वो खुद छात्र राजनीति से निकला, पूरे देश के अंदर घूमते हैं और कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। साथियों, उन सबको पूछना चाहूंगा कि क्यों आप सब कहां चले गए थे, क्यों बिलों के अंदर घुस गए? राजस्थान के इस युवाओं और गरीबों के कोहिनूर हम सब के बीच में तपने वाले बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को ही इस राजस्थान के युवाओं की आवाज किस लिए उठानी पड़ी? साथियों, 1979 के अंदर चीन के अंदर समस्त छात्रों ने चीन के शासन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, मुख्य धारा के चुनाव करवाने की आवाज उठाई थी। लेकिन वहां के शासन ने जब ज्यादा लाखों की तादाद में छात्र चीन के अंदर उतरे, तो वहां की सरकार ने उनके ऊपर तोपों से कई छात्रों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन छात्र वहां से हटे नहीं। ये इस घटना को 4 जून के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये हम सब एक होकर इस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि क्यों हमें उस जैसी घटना करवाने के लिए मजबूर कर रहे हो। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, राजस्थान के पूरे प्रदेश से छात्र नेता यहां पे पधारे हैं। मैं उन सब छात्र नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी उनको मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, कि राजनीति करते हो तो एक खुद के स्वाभिमान की तो राजनीति करो। आप सबके संगठन कहां चले गए थे? क्यों ही हमारा लड़ाका बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर घूम घूम के और हम सारे छात्रों की दुख और पीड़ा समझ गए और पूरे राजस्थान में इन्होंने रैलियां की। आज जयपुर के अंदर इस बड़ी रैली का आयोजन किया।
साथियों, मैं मेरे युवा भाइयों को कहना चाहूंगा कि वास्तव में स्वाभिमान की राजनीति करते हो। ये चुनाव तो आज बड़े भाई साहब करवा के ही निकलेंगे यहां से, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टियां आपकी खुद की होती तो आपके साथ यहां खड़ी रहती। बाइकआउट करो सबको। बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का अपने तन और मन से साथ दो साथियों। ऐसा लड़ाका इस युग के अंदर ना कभी पैदा होगा, ना कोई दूसरा होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर आरयू के छात्र नेता भूख हड़ताल के लिए 5 दिन बैठे रहे, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी और भाई साहब ने संसद से जयपुर पधारे और मेरे सभी भाइयों की भूख हड़ताल तुड़वाई। उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आरएलएसयू पार्टी अभी तक नहीं बनी, लेकिन मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एक पूरे प्रदेश के अंदर अकेला छात्र नेता जो आरएलपी की झंडी उठा के और पूरे राजस्थान में भाई साहब के लिए हमेशा आज से आज तक साथ खड़ा था, आगे भी जीवन में साथ खड़ा रहूंगा। साथियों, छात्र संघ चुनाव नहीं कराने से आम गरीब किसान परिवार से आने वाले छात्र जो हमेशा 12th पास करके बिल्कुल ही बिना कुछ नॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो वहां का प्रशासन जो इस सरकार की तरफ भ्रष्ट है वो उनको परेशान करेगा। बहन बेटियों की सुरक्षा वहां नहीं होगी। साथियों, समय की कमी के कारण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश से पधारे सभी साथियों ने साथ दिया। बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने हमारी आवाज उठाई, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट जयकारा बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का सारे मंच के पंडाल के अंदर से गूंजना चाहिए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। साथियों, अपने दोनों हाथ ऊपर करके और भाई साहब को यह बता दो कि आपने हमारी आवाज उठाई और हम आपके सदैव कदम से कदम मिलाकर ये विधानसभा चुनाव हो या कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए साथ